जिससे पहले मैंने नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बताया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कि दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो आज हम ब्रेन के बारे में देखेंगे एंड उसके पार्ट्स एंड फंक्शंस। सो ब्रेन मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन रहता है उसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, डाइंसेफ्लॉन होता है, लिम्बिक सिस्टम होता है। सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स रहता है वो 5 लोब्स में डिवाइडेड रहता है, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स रहता है वो 2 भाग में डिवाइडेड रहता है, राइट हेमीस्फीयर एंड लेफ्ट हेमीस्फीयर। जो राइट हेमीस्फीयर रहता है वो लेफ़्ट साइड के पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है एंड जो लेफ़्ट साइड का हेमीस्फीयर रहता है वो राइट साइड के बॉडी के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स सबसे ऊपर में रहता है हमारे ब्रेन जो रहता है उसके सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। देन उसके नीचे होता है लिम्बिक सिस्टम के बाद आता है डाइएन्सेफ्लॉन में क्या देखते हैं हम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड मेटाथैलेमस। ये मेनली जो ग्लैंड रहते हैं, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, उसके ऊपर जस्ट क्या रहता है, हाइपोथैलेमस, देन उसके ऊपर थैलेमस। सो ये जो थैलेमस रहते हैं ये ग्लैंड होते हैं, सो इनका कंट्रोल कौन करता है, फोर ब्रेन, राइट। देन उसके बाद आता है मिड ब्रेन को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्वाड्री मीन्स होता है 4, है ना, तो 4 भाग में ये डिवाइडेड रहता है, 1 2 3 4। जो ऊपर के 2 रहते हैं उसे सुपीरियर कैल्कुलाई कहते हैं, जिसे टेक्टम भी कहा जाता है, एंड नीचे के भाग को बोला जाता है इन्फीरियर कैल्कुलाई, जिसे टेगमेंटम कहा जाता है। जो टेक्टम होता है वो आई के सेंसेशन, आई के जितने भी फंक्शंस रहते हैं उसको कंट्रोल करता है, एंड जो इन्फीरियर यानी टेगमेंटम रहता है वो ईयर के जितने भी फंक्शंस रहते हैं उसको कंट्रोल करता है। देन उसके बाद हम देखते हैं हिंड ब्रेन में मेटेनसेफ्लॉन एंड माइलिनसेफ्लॉन होता है। मेटेनसेफ्लॉन में पॉन्स एंड सेरिब्लियम होता है एंड माइलिनसेफ्लॉन में मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पॉन्स और सेरिब्लियम ये ऊपर है और मेडुला ऑब्लिगेंटा जो रहता है ये स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड रहता है। अब हम देखते हैं कि इन सब के फंक्शंस क्या होते हैं। सो सबसे पहले सेरिब्रल कॉर्टेक्स का फंक्शन रहता है सोचने और मेमोरी, याद रखने, एंड कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स एंड एक्सेप्ट इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन आती है आई, ईयर, नोज, अदर ग्लैंड से, उसको कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स रहता है ये हमारे ब्रेन का सबसे हैवी एंड सबसे ज़्यादा 80% किससे बना रहता है हमारा ब्रेन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। देन उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम में हमने क्या देखा था, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस एंड एमिलॉइड न्यूक्लियस। सो इसमें हम जो लिम्बिक सिस्टम रहता है उसका काम क्या रहता है, इमोशनल स्टेट, जो इमोशनल, जैसे हम इमोशनल होते हैं तो उसको कौन कंट्रोल करता है, हिप्पोकैम्पस के द्वारा। लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट है, हिप्पोकैम्पस क्या करता है, इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करता है। एंड जो सुगंध, जो हमें पता चलती है कि सुगंध है कि वो बदबूदार है कि है ना, महक है, वो किससे पता चलता है, एमिग्लिडॉइड न्यूक्लियस से, जो कि लिम्बिक सिस्टम में होता है। देन उसके बाद देखते हैं थैलेमस हमने देखा था लिम्बिक सिस्टम के नीचे ही क्या रहता है, थैलेमस, ये अंडाकार शेप में होता है। देन उसके नीचे क्या होता है, हाइपोथैलेमस। सो थैलेमस का क्या काम होता है कि ये क्या करता है, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन रहता है उसको वन न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन में ले जाने का काम करता है। देन उसके बाद ये रिले सेंटर भी होता है। रिले सेंटर इट मीन्स हमें ठंडा है कि गर्म है, कि हमें पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब का सेंसेशन कौन करवाता है, थैलेमस। देन उसके बाद हाइपोथैलेमस भी क्या करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहते हैं, एंडोक्रीन ग्लैंड
के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है उसको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस, और ये इमोशनल स्टेट को भी कंट्रोल करता है। देन जैसे कि हमें रिवॉर्ड मिलता है, जैसे हम कोई फंक्शंस में हमें रिवॉर्ड मिलता है या हमें क्लास में पनिशमेंट मिलती है, तो हमें पता कैसे चलता है और हमारा उस समय बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो सब चीज़ कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। देन हम खाना खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, फूड इनटेक कर रहे हैं, तो उसका कंट्रोल भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या काम है, मिड ब्रेन का काम मैंने पहले ही बताया था। जो टेक्टम रहता है, टेक्टम क्या करता है, सीन करने का काम करता है, मतलब आई को कंट्रोल करता है। देन टेगमेंटम जो रहता है ये फॉर लिसनिंग, ऑल फैक्ट्री, जो लिसनिंग हमारे ईयर में जितने भी फंक्शंस रहते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, टेगमेंटम। ये मतलब हेल्प करता है ये सुनने में, टेगमेंटम, और देखने में टेक्टम। देन उसके बाद आता है हिंड ब्रेन, लास्ट। हिंड ब्रेन में हमने देखा था पॉन्स, जो निमोटिक सेंटर रहता है, मतलब श्वसन केंद्र। निमोटिक सेंटर इनमें से ये किस में होगा, ह्यूमंस में। एंड एपिन्यूस्टिक सेंटर होगा किस में होगा, एनिमल्स में। दोनों श्वसन केंद्र है लेकिन अलग अलग, ये ह्यूमंस में होता है, ये एनिमल्स में। फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के जितने भी कंट्रोल्स रहते हैं वो कौन करता है, पॉन्स। देन उसके बाद मेडुला ऑब्लिगेंटा, ये किससे कनेक्टेड रहता है, स्पाइनल कॉर्ड से। एंड ये क्या काम करता है, कंट्रोल करता है हमारी हार्ट बीट को, सलाइवा एंड इनवॉलेंट्री जो एक्शंस रहते हैं, मतलब अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि हमें अचानक से छींक आ गई तो कौन कंट्रोल करता है उसे, मेडुला ऑब्लिगेंटा, एंड उसका रेगुलेशन भी यही करता है। देन उसके बाद सेरिबेलम, सेरिबेलम जो रहता है ये मेंटेन करता है हमारे बॉडी के बैलेंस को, लाइक टेम्परेचर हो गया है ना, हमें ठंडी लग रही, गर्मी लग रही, जैसे मौसम बदलते हैं तो। देन मोटर लर्निंग, मोटर लर्निंग इट मीन्स, जैसे कि मोटर लर्निंग इट मीन्स कोई बच्चा है वो शुरू में साइकिल सीख रहा है या कुछ भी चीज़ सीख रहा है, तो जो लर्निंग रहता है वो इसको कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। जो मैंने बताया था इससे पहले की वीडियो में, जो न्यूरॉन्स रहती हैं वो ब्रेन में रहती हैं, ये न्यूरॉन्स ही क्या करती हैं, जो रिसेप्टर रहता है वहाँ तक इसको पहुँचाता है। तो सेरिबेलम तक कौन पहुँचाएगा, न्यूरॉन्स। फिर हम जो लर्निंग प्रोसेस रहता है वो स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद हम किसी के ऊपर बिलीव करते हैं, सोचते हैं, हमें लैंग्वेज का जो ज्ञान होता है, मूड जो चेंज होता है, वो सब का कंट्रोल कौन करता है, सेरिबेलम। देन उसके बाद डिसऑर्डर, इसके डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं, आई अडॉप्शन, वॉकिंग प्रॉब्लम, देन मेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। थैंक यू गाइस, एंड इसके बाद की वीडियो में मैं स्पाइनल कॉर्ड बताऊंगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग।